सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो ब्लॉग प्रोजेक्ट के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने क्रिएट पोस्ट के लिए जो है हमारा जो ये कंपोनेंट है बेसिकली इसको जो है हमने कंप्लीट किया था। सो आई ज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि बेसिकली हम ये क्रिएट पोस्ट का जो हम यहाँ पे कंपोनेंट बना रहे हैं वो हम कैसे क्रिएट किए। सो आई ज्यूम कि आपको ये सब पॉइंट जो है क्लियर होगा। सो अब इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में जो है बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्टेड राउट के बारे में। सो अब ये प्रोटेक्टेड राउट क्या होता है और इसका यूज जो है कहाँ पे हमें आने वाला है, चलिए वो जान लेते हैं। सो देखो, जो हमारा ये क्रिएट पोस्ट है, ये क्रिएट पोस्ट का जो हमारा राउट है, आई मीन जो अभी आपने ये डाला है, ये हर कोई जो है एक्सेस नहीं कर सकता। हमारा जो अभी ब्लॉग प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है या जो हम कर रहे हैं, इस पर क्या है कि स्टार्टिंग में जो है वो डैशबोर्ड पे जाएगा, आई मीन होम पेज पे जाएगा तो वहाँ पे ब्लॉग दिखना था, राइट, जो कि हम आने वाले टाइम में जो है काम करेंगे। लेकिन ये जो हमारा क्रिएट पोस्ट है, ये राउट तभी अवेलेबल होगा जब यूज़र जो है लॉगिन होगा आपके साइट पे। हम हर एक टाइम जो है यूज़र को ही नहीं बोलेंगे कि आप हमारे साइट पे जो है लॉगिन ही करो, आप विदाउट लॉगिन भी जो है अपने वेबसाइट पे जो है पोस्ट को जो है देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि क्रिएट पोस्ट का जो हमारा ये राउट है इसको प्रोटेक्ट करूँगा। प्रोटेक्ट इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ जो है ये तभी एक्सेस हो सके जब आप जो है हमारे इस वेबसाइट पे जो है लॉगिन हो। और लॉगिन कैसे होगे, तो इसके लिए आपको साइन अप और देन जो है लॉगिन करोगे, देन जो है आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है हमने पहले करके देखा। सो अभी मैन टारगेट क्या है, अभी आप यहाँ पे आके हिट कर रहे हो, अभी मैं अपने साइट पे जो है लॉगिन नहीं हूँ, फिर भी जो है मैं इस पोस्ट क्रिएट का जो हमारा ये राउट है इसको जो है हम इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। सो बेसिकली हमें क्या करना होगा कि जब मैं लॉगिन नहीं हूँ और इस साइट पे जो है मैं जैसे यहाँ पे राउट को जो है हिट करूँगा अपने ब्राउज़र पे, तो ये जो है मुझे साइन इन वाले पेज पे जो है भेज दे। और अगर मैं लॉगिन रहता हूँ, आई मीन लॉगिन अगर मैं करके और देन जो है इस राउट को हिट करूँगा तो मुझे जो है ये दिखना चाहिए, जो भी हमारे ये पोस्ट क्रिएट पोस्ट का जो कंपोनेंट है वो हमें दिखना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस राउट को जो है प्रोटेक्ट करना होगा। ऐसे और भी राउट होंगे जो कि आप प्रोटेक्ट करोगे। जैसे मान के चलो आप कोई पोस्ट को जो है एडिट करने जा रहे हो, तो एडिट के केस में क्या है कि आप लॉगिन होना चाहिए। अगर आपका अपना पोस्ट है तो आप पहले जो है सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, देन ही जो है आप उस पोस्ट को जो है एडिट कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्ट राउट को हिट करने जाओगे एडिट का, तो आपको पहले बोलेगा कि साइन इन करो पहले जाके। तो ये काम जो है हम यहाँ पे करने वाले। सो राउट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, चलिए देखते हैं इन React.js, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आता हूँ और app.js के अंदर जो है मेरा ये राउट का जो भी काम है वो हमने किया था। सो अभी जो हमारा ये राउट है बेसिकली एक नॉर्मल राउट है, विदाउट प्रोटेक्टेड राउट है, पब्लिक राउट है। तो यहाँ पे मैं एक और कंपोनेंट बनाऊंगा SRC के अंदर ही, रूट फाइल ही मेरा ये होने वाला है। आप चाहो तो अलग से भी बना सकते हो। सो मेरा जो कंपोनेंट होगा विच इज़ अ प्रोटेक्टेड राउट। सो यहाँ पे मैं प्रोटेक्टेड राउट का जो है एक कंपोनेंट बना लूँगा जो जिसके अंदर जो है मैं अपने राउट को जो है प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। अगैन एक हमारा ये कंपोनेंट होगा। सो RFC से जो है अपने कंपोनेंट को मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अब ये प्रोटेक्टेड राउट के अंदर जो है हमें कुछ एज अ प्रॉप्स कुछ चीज़ें जो है मिलेगा। सो सबसे पहले मैं इस डिप को हटा के फ्रैगमेंट यूज करूंगा डायरेक्ट। तो जो ये हमारा प्रोटेक्टेड राउट है इसको हम सबसे पहले जो है एज अ प्रॉप्स कुछ चीज़ें पास करेंगे। तो जो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे प्रॉप्स मिलने वाला है मुझे, विच इज अ एलिमेंट। और जो ये एलिमेंट है बेसिकली एलिमेंट के रूप में आपको एक कंपोनेंट मिलेगा। कंपोनेंट की अगर आप क्रिएट कर रहे हो पोस्ट, तो क्रिएट पोस्ट आपके पास कंपोनेंट है। सो एलिमेंट को जो है बेटर नेम जो है हम दे सकते हैं। सो एलिमेंट को जो है अगर आप रीनेम करना चाहते हो तो आप इस तरीके से जो है जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हो। सो कॉलन और देन इसका जो भी नाम देना चाह रहे हो, बेसिकली मैं यहाँ पे कंपोनेंट देना चाह रहा हूँ तो कंपोनेंट। और उसके बाद ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सिर्फ कंपोनेंट ही मिले। अब मान के चलो कोई एक यहाँ पे app.js पे आते हैं, मान के चलो ये क्रिएट पोस्ट जो है कुछ प्रॉप्स एज अ प्रॉप्स कुछ चीज़ें इसको चाहिए तो वो भी जो है पास कर सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसा कोई कंपोनेंट है नहीं है जिसमें जो है हम कुछ प्रॉप्स भेज रहे होंगे। मान के चलो क्रिएट पोस्ट में हम कोई प्रॉप्स भेज रहे हैं तो वो प्रॉप्स भी जो है मुझे मिलना चाहिए इस प्रोटेक्टेड राउट के अंदर। सो एक्स्ट्रा चीज़ें और भी जो भी चीज़ें होगा उसको जो है हम स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू जो है यहाँ पे डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। एक तो हमें कंपोनेंट मिल गया विच इज एलिमेंट के थ्रू आप पास करोगे, उसका नाम जो इस पूरे फंक्शन में जो आप कंपोनेंट के थ्रू जो एक्सेस कर सकते हो उस एलिमेंट को, राइट। और बाकी अगर कोई और चीज़ें लाइक कि इस कंपोनेंट के लिए भी अगर कोई प्रॉप्स वगैरह है या कुछ चीज़ें जो है मैं पास कर रहा हूँ तो वो आप इस रेस्ट ऑपरेटर के थ्रू जो डीस्ट्रक्चर कर लोगे। सो ये हो चुका है। यहाँ पे मैं अगेन एक वेरिएबल जो है बनाता हूँ जो कि हमें चेक कराएगा कि जो करंट यूजर इस राउट को जो है हिट करने जा रहे हैं वो यूजर जो है ऑथेंटिकेट है या नहीं। सो इसके लिए मैं यहाँ पे एक मैं फिलहाल वेरिएबल बना लेता हूँ इज ऑथेंटिकेट। सो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो यूज़र ऑथेंटिकेट है या नहीं।
और फिलहाल इसको मैं फॉल्स रखता हूँ। इज ऑथेंटिकेटेड मतलब ट्रू या फॉल्स। अगर यूजर अगर ट्रू है तो उसको हम राउट एक्सेस करने देंगे, और नहीं तो जो है वो राउट डायरेक्ट जो है साइन इन के पास जाएगा, राइट। सो ये रहेगा। और जो आपको यहाँ पे रिटर्न दिख रहा है, रिटर्न में बेसिकली यहाँ पे बेसिकली मुझे एक लाइन ऑफ ही मुझे कोड जो है रिटर्न करना है, तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, नॉट एन इशू। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी फंक्शन के अंदर से अगर एक लाइन ऑफ कोड लिखना है तो रिटर्न के जस्ट आप सामने जो है लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर इज ऑथेंटिकेटेड अगर हमारा ट्रू होता है, इसका मतलब कि जो भी कंपोनेंट आया उसको जो है आप पास करने दो। तो यहाँ पे जो है हम इफ एल्स के साथ जा सकते हैं, और उसके लिए जो है हम टर्नरी ऑपरेटर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है बेसिकली इसको जो है हम यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो है टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हम दो चीज़ें पास करते हैं, कॉलन से पहले और कॉलन के बाद। सो कॉलन से पहले जो है हम यहाँ पे जो पास करने वाले हैं कि अगर ये वेरिएबल अगर ट्रू होता है, उन केसेस में आप क्या करना चाहोगे। तो उन केसेस में जो है बेसिकली मैं अपने कंपोनेंट को जो है रेंडर कराऊंगा, और कंपोनेंट को रेंडर कराना ऐसा सिंपल जो है जैसे हम रेंडर कराते हैं वैसे। तो ये कंपोनेंट के पास मान के चलो कोई और भी प्रॉप्स आता है, तो वो प्रॉप्स जो है मुझे यहाँ पे रेस्ट के अंदर जो मिल जाएगा। तो इस रेस्ट को जो है मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, और कैसे पास करूँगा तो डी स्ट्रक्चर करके आएगा। सो जो भी हमारा नाम होगा उसको जो यहाँ पे मैं इस तरीके से डी स्ट्रक्चर करके जो है पास करूंगा। तो ये हो गया हमारा सबसे पहला केस कि अगर इज ऑथेंटिकेट ट्रू होता है तो उसको जो उस कंपोनेंट जो भी कंपोनेंट के लिए वो हिट करने जा रहा है या जो भी राउट है उसके रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट हमें शो कराना है वो जो है दिखाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है कि यूजर जो है ऑथेंटिकेट नहीं है तो उस केसेस में जो है हमें उस यूजर को डायरेक्ट जो है नेविगेट करा देना है। नेविगेट जो है आपको मिलेगा रिएक्ट आउटर डोम से। सो इसको देख लेना, ऊपर आपको इंपोर्ट हो जाएगा, VS कोड ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर देगा, नहीं हो रहा है मैनुअली करना पड़ेगा। सो अगर मान के चलो यूजर ऑथेंटिकेट नहीं है, साइन इन नहीं है, तो उस केसेस में इसको जो है मैं ट्रू के थ्रू जो है बेसिकली इसको मैं नेविगेट करवा सकता हूँ। तो बेसिकली साइन इन के लिए मेरा जो है साइन इन करके जो है राउट है, तो यहाँ पे जो है मैं इसको नेविगेट करा दूंगा। तो आई होप ये प्रोटेक्टेड राउट का जो फंक्शन है वो समझ में आया होगा। एक हमने वेरिएबल लिया, इसको हम देखते हैं कि कैसे जो है हम ट्रू या फॉल्स करने वाले हैं, यूजर लॉगिन है या नहीं वो हम कैसे पता करेंगे। सो फिलहाल अभी मान के चलते यूजर लॉगिन नहीं है तो उन केसेस में फॉल्स रखा है। सो फॉल्स के केस में जो है वो नेविगेट करेगा यहाँ पे, और अगर ये हमारा इस ऑथेंटिकेट जो है ट्रू है तो उस केसेस में जो है उस कंपोनेंट को वो रेंडर कराएगा, राइट। सो अभी यहाँ पे app.js पे आएंगे, और ये प्रोटेक्टेड राउट को जो है अगेन हमें यूज में लेके आना पड़ेगा, देन ही जो कोई राउट जो है प्रोटेक्ट होगा। सो जो हमारा ये पोस्ट क्रिएट है, जो भी राउट आपका प्रोटेक्टेड होगा, सो उस राउट को जो है आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पास करना होगा प्रोटेक्टेड राउट के अंदर। अब वो कैसे करेंगे चलिए वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो राउट है इसी के लिए हम करके देखते हैं। सो यहाँ पे अगेन सेम चीज़ें होगा जो हम राउट वगैरह यूज करते हैं। सो यहाँ पे राउट, और राउट के अंदर जो हम पाथ पास करते हैं। सो पाथ अभी भी हमारा सेम होने वाला है कि पोस्ट और देन जो है क्रिएट करने जाए तो ये, लेकिन इससे पहले हमारा जो एलिमेंट था उस एलिमेंट को डायरेक्ट जो है हम क्रिएट पोस्ट को जो है यहाँ पे पास कर रहे थे। अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा, इस समय जो है मेरा कंपोनेंट क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड राउट जो है कंपोनेंट होगा। प्रोटेक्टेड राउट को जो है मैं अपना कंपोनेंट जो है यहाँ पे एलिमेंट पास करने वाला हूँ, और ये प्रोटेक्टेड राउट जो है चेक करेगा कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट है देन जो है उसको इस कंपोनेंट को रेंडर कराने दे, नहीं तो वो जो है नेविगेट करवा दे। ये काम जो है ऑटोमेटिक कर लेगा प्रोटेक्टेड राउट, राइट। हमने कोड ऐसा लिख दिया है। तो यहाँ पे हम आते हैं एलिमेंट के अंदर जो है मैं प्रोटेक्टेड राउट के कंपोनेंट को जो है कॉल करूँगा। तो प्रोटेक्टेड राउट को जो है हमने कॉल किया। अब ये प्रोटेक्टेड राउट जो है कुछ पैरामीटर, पैरामीटर नहीं, यहाँ पे प्रॉप्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो ये प्रोटेक्टेड राउट जो है प्रॉप्स लेगा विच इज़ अ एलिमेंट, जो कि हम पास करने वाले हैं अपना एक्चुअल एलिमेंट जो हम यहाँ पे शो कराने चाह रहे हैं अपने कंपोनेंट को, वो जो है मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना है कि जो कंपोनेंट आप पास करोगे उसको एज अ कंपोनेंट रेंडर नहीं, आप उसका जस्ट नाम जो है यहाँ पे आप पास कर सकते हो। तो मेरे केस में क्रिएट पोस्ट उसका नाम है, तो वो मैं पास करूँगा, और देन ये प्रोटेक्टेड राउट को जो है यहाँ से मैं क्लोज करूँगा, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे प्रोटेक्टेड राउट को जो यूज किया है। और सबसे लास्ट में जो हमारा राउट है इसको भी जो है हमें क्लोज करना होगा। सो ये राउट अगेन हमारा सेम ही राउट है, कुछ हमने चेंज नहीं किया, जस्ट एलिमेंट के अंदर जो हमारा रेंडर पहले नॉर्मल जो हमारा क्रिएट पोस्ट यहाँ पे रेंडर हो रहा था, उससे पहले जो है मैंने एक और एलिमेंट को जो बीच में लेके आया है, और वो चेक करेगा कि यूजर लॉगिन है या नहीं। अगर लॉगिन है देन ही जो है हिट करने दे, नहीं तो वो नेविगेट करवा देगा। सो अभी यहाँ पे आते हैं। सो अभी देखो ये डायरेक्ट जो है साइन इन वाले पेज पे जो है भेज दिया है, और आई थिंक अपने केस में साइन इन नहीं है, साइन इन के लिए जो है मैंने साइन इन ही यूज किया, लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग क्या है चलो देखते हैं। ओके, साइन में एन छूट गया है तो ठीक है।
सो अगेन यहाँ पे आता हूँ मैं, अभी मैं लॉगिन नहीं हूँ, जो हमारा ये इज ऑथेंटिकेटेड है वो हमारा फॉल्स है, आई मीन मैं लॉगिन नहीं हूँ और मैं ट्राई कर रहा हूँ पोस्ट देन क्रिएट का जो ये राउट है इसको कॉपी भी करके हिट करूँगा, देखो ये डायरेक्ट जो है साइन इन के पेज पे आपको भेज देगा। अगेन मैं पेस्ट करके हिट करूँगा, ये डायरेक्ट जो आपको साइन इन के पेज पे जो है भेज देगा। अब मान के चलो मैं इसको जो है अभी फ़िलहाल मैं ट्रू कर देता हूँ, आई मीन जो यूज़र जो है वो ऑथेंटिकेट हो चुका है, आई मीन साइन इन है वो, और यहाँ पे हिट करूँगा तो वो जो है क्रिएट पोस्ट का कंपोनेंट जो है इसको वो देख पा रहा है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अपने राउट को। लेकिन यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि ये जो हमारा इज ऑथेंटिकेट है बेसिकली ये कैसे मतलब पता करेगा कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। सो आप याद करो साइन इन का जो हमारा ये कंपोनेंट है, साइन इन के अंदर अगर आप आओगे तो एक चीज़ आपने रिडक्स के अंदर जो मैनेज किया है, अगर आप रिड्यूसर पे आओगे तो इसके इनिशियल स्टेट के अंदर जो है बेसिकली आपने डेटा को जो है मैनेज किया हुआ है, और ये डेटा जो है, डेटा मतलब यूज़र का जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन जो है स्टोर करा के रखता है। और ये डेटा कब सेव हो रहा है आपके पास, जब यूज़र सक्सेसफुली साइन इन हो जाता है। इसके डिस्पैचर पे आओगे तो लॉगिन करके हमने ऐसा डिस्पैचर बनाया है। सो जब यूज़र सक्सेसफुली मान के चलो साइन इन हो जाता है या लॉगिन जो भी कहो हो जाता है, उस केस में जो है मैंने ये वाला एक्शन को जो है डिस्पैच किया था, याद है आपको उस समय का वीडियो। तो इसमें जो है क्या होगा, जो इसका इनिशियल राउट है, जो इनिशियल राउट कह रहा हूँ मैं, इनिशियल जो स्टेट है इसके अंदर जो है उस यूज़र का इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जो हमारा डेटा करके ये है इसके अंदर जो है हमें वो यूज़र का जो है इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा। तो मैं इससे चेक कर सकता हूँ कि अगर हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा के अंदर कोई अगर इन्फॉर्मेशन है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ओके यूज़र जो है साइन इन है, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस डेटा का तो हमें पता चलेगा कि यूज़र जो है साइन इन नहीं है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रोटेक्टेड राउट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं ये ट्रू जो है इसको मैं अभी स्टैटिक नहीं रखूँगा, इसको जो है मैं अपने स्टेट से जो है मैनेज करने वाला हूँ। जो हमारा रिडक्स का स्टेट है उससे जो है मैं चेक करूँगा कि उसके अंदर अगर डेटा है तो ये ट्रू होगा और डेटा नहीं है तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ यूज सेलेक्टर, जो है हमारे पास हुक है। सो अगर स्टोर के अंदर जो स्टोर आपने यहाँ पे बनाया था रिडक्स के अंदर, और इस स्टोर के पास जो है आपका वो सारा रिडक्स का जो भी स्टेट है वो जो है अवेलेबल है। सो अगर स्टोर के अंदर से कोई भी स्टेट को अगर आप रीड करना चाहते हो तो इसके लिए जो है आप यूज सेलेक्टर जो हमारा हुक है इसको आप यूज कर सकते हो। अगर कोई एक्शन को डिस्पैच करना है तो इसके लिए हम यूज डिस्पैच करते हैं, और कोई अगर स्टेट को रीड करना है तो यूज सेलेक्टर यहाँ पे यूज करूँगा, राइट। सो ये और ये यूज सेलेक्टर एक कॉल बैक बेसिकली फंक्शन लेता है। सो यहाँ पे मैं एक कॉल बैक फंक्शन जो है लिखूंगा, और ये कॉल बैक फंक्शन जो एक पैरामीटर लेता है विच इज स्टेट। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, यहाँ पे मैं स्टेट दूंगा नॉट दिस डॉट स्टेट स्टेट, और इस स्टेट के पास जो है वो सारे इन्फॉर्मेशन होगा जो स्टोर के अंदर जितने भी स्टेट आया है वो सारा स्टेट जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। सो स्टेट डॉट ऑथ नाम का आई थिंक हमारे पास नॉट ऑथ, हमने इसका ये चेक करना पड़ेगा हमें रिड्यूसर का नाम। सो इनिशियल नॉट इनिशियल लॉगिन रिड्यूसर नाम का जो है ये हमारा होने वाला है लॉगिन रिड्यूसर। इसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि लॉगिन रिड्यूसर ही है या यस लॉगिन रिड्यूसर। तो ये यूज सेलेक्टर के अंदर से जो आप डायरेक्ट उसको रीड कर सकते हो। तो अभी मैं आपको ये चेक भी करा देता हूँ, इसको मैं कंसोल करा देता हूँ। इज ऑथेंटिकेट को जो है मैं कंसोल करा के और देन यहाँ पे आके इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, और कंसोल पे मैं इसको हिट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप हिट करोगे तो अभी आपको यहाँ पे देखो डेटा मिल रहा है, जो भी स्टेट आपने मैनेज किया था वो जो स्टेट यहाँ पे दिखेगा। सो डेटा देन एरर और देन इज लोडिंग। सो हमें बेसिकली इसमें से चाहिए क्या, डेटा चाहिए कि अगर डेटा के अंदर कोई वैल्यू हो देन ही जो है हम उसको मानेंगे कि यूजर जो है साइन इन है। सो यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, इज ऑथेंटिकेटेड डॉट डेटा अगर मैं कराता हूँ डॉट डेटा, सो हमें जो सिर्फ और सिर्फ डेटा का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। सो अभी आप चेक करना, ये डेटा जो है आपको एम्प्टी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे जो है मैं इसको रीड कर पा रहा हूँ। सो अभी जो है मुझे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है, राइट। सो एक चीज़ जो है मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा अपने रिड्यूसर के अंदर। सो बेसिकली जो मेरा ये डेटा है ये अभी नल होना चाहिए इनिशियल स्टेट पे, अगर कुछ नहीं है तो हमें नल मिलना चाहिए। सो अभी अगर आप चेक करोगे तो नल मिलेगा, राइट। सो इससे जो है मुझे ये चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगा कि इज ऑथेंटिकेटेड डॉट डेटा अगर वो नल आ रहा है तो उस केसेस में दैट मीन्स यूजर जो है वो लॉगिन नहीं है। सो यहाँ पे मैं कर दूंगा इज ऑथेंटिकेट डॉट डेटा, अगर ऐसा है तो ये इस वाले पे जाए, और अगर ये कुछ वैल्यू रखता है अपने पास तो देन जो है उस केसेस में बेसिकली आपको कंपोनेंट दिखा दे। अगर अभी आप यहाँ पे आओगे तो अभी आप यहाँ पे हिट करना उसी क्रिएट राउट को,
तो ये जो है डायरेक्ट आपको नॉट क्रिएट राउट, पोस्ट क्रिएट करके मेरा ये राउट था, तो ये डायरेक्ट आपको साइन इन वाले पेज पे जो है भेजेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो आई एज्यूम कि आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गया होगा कि हम बेसिकली अपने राउट को जो है कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है इस वीडियो सीरीज में वो होने वाला है कि क्रिएट पोस्ट जो हमारा ये कंपोनेंट है इसके लिए जो है हम API इंटीग्रेशन करें, तो वो काम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज के लिए इतना ही।